कंजूस सेठ। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली नुमा घर था जहां रहता था सेठ हरिराम, जो पूरे इलाके में अपनी कंजूसी के लिए बदनाम था। उसके पास गहनों की दुकान थी, कई बीघा खेत थे और 2 मंजिला मकान था। एक दिन सुबह, जी, आप ये सूखी रोटी नमक में डालकर क्यों खा रहे हो? घर में सब्जी बनी हुई है, उसी के साथ खा लीजिए। अरे शोभा, तुम तो जैसे घर लुटाने पर तुली हो। सब्जी सब खाते हैं, कभी नमक रोटी भी खा लिया करो। देखो, इसमें स्वाद भी है, तेल भी नहीं लगता, मिर्च मसाला भी नहीं। सेहत के लिए अच्छा, और ऊपर से 2 रुपए बच जाते हैं। आपका ये 2 रुपए बचाने के चक्कर में देखना आप एक दिन अस्पताल पहुंच जाओगे। डॉक्टर ने साफ कहा है, अब आपको शुगर कम, ताकत चाहिए। दूध दही खाने के लिए कहा है। डॉक्टर को क्या, उसे तो बस बिल बनाना आता है। उसे क्या पता 1-1 रुपया कैसे कमाया जाता है। शोभा गुस्से में थाली पटक देती है और घर के बाहर चली जाती है। बाद में सेठ बाहर निकलता है। वो दरवाजे पर बैठा ही होता है कि तभी एक थका हारा राहगीर उसके घर के सामने चबूतरे पर बैठ जाता है। ओए, तू मेरे घर के सामने क्यों बैठा है? उठ, चल यहाँ से, घर गंदा हो जाएगा। सेठ जी, मैं बस थका हुआ था, थोड़ी देर बैठ गया, इसमें क्या गंदगी हो गई? थोड़ी देर के लिए बैठा है तो इसका किराया दे, 10 रुपए, अभी क्या भी। अरे कंजूसी की भी हद होती है सेठ, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? देगा कि मार खाएगा? अच्छा, देता हूँ। वो पैसे दे देता है और चला जाता है। कितना अजीब आदमी है, इसने तो पूरे गांव का जीना मुहाल कर रखा है। हर बात में पैसा, हर इंसान से लेन देन। तभी गांव का दूसरा आदमी मोहन वहां आता है। अरे भाई, क्या हुआ? क्या बताऊं, इस सेठ ने मुझसे 10 रुपए ले लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके घर के सामने थोड़ी देर बैठ गया था। क्या? अरे यह तो हद हो गई। और सुन, परसों तो इसने भिखारी के साथ जो किया, सुनोगे तो खून खौल उठेगा। क्या किया? भिखारी हाथ फैलाकर बोला, सेठ जी 2 वक्त की रोटी दे दो, भूख से जान निकल रही है। सेठ ने क्या किया? उसे रोटी नहीं दी, उल्टा झाड़ू उठाकर दौड़ा दिया। बोला, मेरे दरवाजे की हवा मत खराब कर। भिखारी रोता रहा और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर दम तोड़ दिया। अब बहुत हो गया, हम लोग ये बात सरपंच जी से कहते हैं, कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। हाँ भाई, अब तो ये आदमी इंसानियत भी भूल गया है, भला कोई बैठने पर भी 10 रुपए मांगता है। फिर मोहन सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच जी, अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। इस कंजूस सेठ हरिराम ने पूरे गांव का जीना हराम कर दिया है। अगर अब भी हम सब मिलकर कोई फैसला नहीं लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी वजह से पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। हाँ मोहन, तुम गलत नहीं कह रहे हो। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालें। चलो आज ही चौपाल पर इसका फैसला करते हैं। फिर दोनों गांव के चौपाल पर जाते हैं। भाइयों, यह बात सच है कि सेठ हरिराम की कंजूसी अब हदें पार कर चुकी है, लेकिन हम उसे समझाने नहीं, उसे बदलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरपंच जी, मेरे पास एक योजना है। नाटक करेंगे, ऐसा नाटक कि सेठ को लगे कि वो सच में इस दुनिया से चला गया है। हाँ तो ठीक है, कल ही सुबह से योजना पर काम शुरू करो। अगले दिन आहा, धूप भी मुफ्त की मिल रही है, कमाल है भगवान की बनावट। तभी मुकुंद दौड़ता हुआ आता है। सर जी, बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ, क्यों हाँफ रहा है? डॉक्टर साहब ने भेजा है, बोले हैं कि आप बस एक दिन के मेहमान हैं। क्या बक रहा है तू? मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। डॉक्टर बोले कि आपको कंजूसी की बीमारी हो गई है और अब इसका कोई इलाज नहीं। हे भगवान, ये कौन सी बीमारी है और क्या वाकई में मरने वाला हूँ? तभी मोहन आ जाता है।
सेठ जी हमें अफसोस है, लेकिन समय कम है। चलिए चलिए। अरे रुको, मुझे तो अपना खजाना भी देखने दो आखिरी बार। सेठ जी, जिनकी मृत्यु की भविष्यवाणी एक दिन पहले हो जाती है, उन्हें हम खुद ईश्वर के दरवाजे तक छोड़ आते हैं। यह परंपरा है। चलिए, अब कुछ बोलिए मत। मोहन सेठ की आंखों पर पट्टी बांध देता है। गांव वाले चुपचाप उसे खंडहर में ले जाते हैं। वहां 2 जगह बोर्ड लगाते हैं, स्वर्ग द्वार और नरक कुंड। हरि राम, तूने गरीबों को कभी खाना नहीं दिया, किसी की मदद नहीं की, रुपयों का अपमान किया और अपने धन को केवल संजोया, बांटा नहीं। अब तू इस नरक में आएगा और यहाँ तुझे वो सब भुगतना होगा जो तूने दूसरों के साथ किया। तुझे गर्म तेल में उबाला जाएगा, लोहे की छड़ों से तेरा शरीर जलाया जाएगा। तू कंजूस था और अब तुझे अपनी कंजूसी का असली मूल्य चुकाना होगा। नहीं नहीं, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी स्वर्ग द्वार से मधुर संगीत और सुगंधित हवा आती है। यहाँ वही आते हैं जिन्होंने भूखों को खाना दिया, दुखियों की मदद की और अपना धन बांटकर पुण्य कमाया। अगर तूने गरीब बच्चों को शिक्षा दी होती, भूखे को रोटी खिलाई होती और दिल से दान किया होता, तो आज तेरा स्वागत स्वर्ग में होता। यहाँ तुझे फूलों का बिस्तर मिलता, स्वादिष्ट पकवान मिलते और सब तुझे प्रेम से अपनाते। मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग में ही रहना है, नरक नहीं। पर तू अभी योग्य नहीं है, तूने वो कर्म नहीं किए जो स्वर्ग के योग्य हो। मैंने क्यों नहीं समझा जीवन का असली अर्थ? मैंने सिर्फ पैसे जोड़े, किसी की मदद नहीं की। अब मुझे समझ आ गया है, मैं बदलना चाहता हूँ। तभी अचानक मोहन और सरपंच सामने प्रकट होते हैं। साथ में गांव वाले और मुकुंद आता है। सेठ जी, ये ना स्वर्ग था न नर्क, ये तो हम सबका नाटक था, ताकि आप समझे स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों में ही छिपे हैं। मुझे एक पल को बुरा तो लगा, लेकिन अब समझ में आ गया कि असली अमीरी दिल से होती है, तिजोरी से नहीं। मैं वादा करता हूँ, अब मैं कंजूसी छोड़ दूंगा और जो भी मेरे पास है वो जरूरतमंदों में बांटूंगा। अब लगता है सेठ जी का पुनर्जन्म हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।